राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे भिन्न वाली जो संख्याएं होती है उनका लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखो क्या करना होता है कि जब हमसे लासा पूछा जाएगा, यानी भिन्न वाली संख्या और उसका लासा पूछा जाएगा, तो अंश वाली संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं, लासा, और हर वाली संख्याओं का निकालते हैं मासा। ऐसे अगर आपसे मासा पूछा जाएगा तो अंश वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे और हर वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। यानी जो चीज़ पूछी जाएगी वो अंश के साथ आएगी, ठीक है, और जो नहीं पूछी जाएगी वो हर के साथ आएगी। ये आपको याद रखना कि भिन्न वाली संख्याओं में दोनों चीज़ें निकलती हैं, लासा भी निकलता और मासा भी निकलता है, ठीक है। और जो चीज़ पूछी जाती है वो अंश के साथ आती है, ठीक है। जो चीज़ पूछी जाएगी वो किसके साथ आएगी? अंश के साथ आएगी। जैसे आपसे कोई पूछे भिन्न वाली संख्या है, यानी भिन्न का लासा निकालना है, भिन्न का क्या निकालना? लासा। तो आपको क्या करना होगा, जो अंश वाली संख्याएं हैं, अंश वाली संख्याओं का, ठीक है, लासा निकालेंगे। अंश वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? लासा, ठीक है। अंश वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे और जो हर वाली संख्याएं हैं, हर वाली संख्याएं हैं, उनका निकालेंगे हम लोग मासा, ठीक है। जो याद रखना, जब हमने अभी आपको क्या बताया, जिसका, ठीक है, जो निकाला जाएगा वो अंश के साथ आएगा, जो निकाला जाएगा वो अंश के साथ आएगा। देखो उसमें लासा निकाला जा रहा है तो अंश के साथ कौन आएगा? लासा, और हर के साथ कौन आएगा? मासा। अब देखो अगर इसका मासा निकाला जाए, भिन्न का मासा, यानी भिन्न का क्या निकाला जाए? मासा निकाला जाए, तो क्या होगा? जो पूछा जाएगा वो अंश के साथ आएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है? मासा पूछा जा रहा है, तो ये किसके साथ आएगा? अंश के साथ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अंश वाली संख्याओं का मासा बटे हर वाली संख्याओं का लासा। क्लियर है? तो सिर्फ मेरी एक बात याद रखो। क्या बात याद रखनी है? बस इतनी बात याद रखनी है, जो भिन्न वाले जो मासा या लासा होता है, जो पूछा जाएगा वो अंश के साथ आएगा, जो पूछा जाएगा वो अंश के साथ आएगा। इसमें लासा पूछा गया तो अंश के साथ लासा आएगा और हर के साथ मासा आएगा। इसमें क्या पूछा गया? मासा पूछा गया, तो इसमें देखो अंश के साथ कौन आएगा? मासा, और हर के साथ लासा आएगा। तो बस आपको इतनी बात याद रखना है कि जो पूछा जाएगा वो अंश के साथ आएगा। अब हम लोग चलो पहला सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना इन फार्मूलों को। अगर आप इन फार्मूलों को नहीं याद रखेंगे तो लासा मासा आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो क्या है? 24/10 बटे 48/15 72/20 और 120/35, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को लासा, जो अंश वाली संख्याएं उनका लासा निकालना है। लिखे भी दे रहे हैं हम। अंश वाली संख्याओं का क्या निकालना? लासा, और हर वाली संख्याओं का निकालना है मासा, ठीक है। तो लासा अगर ऐसे आप ना निकाल पाओ, जैसे मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें शॉर्टकट बताया, अगर आप उससे ना निकाल पाओ तो हम लोग बचपन से निकालते आए हैं। कोई पहली बार लासा नहीं निकालेंगे, हम लोग बचपन से निकालते आए हैं इस वाली विधि से। इसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। कौन सी विधि कहते हैं? भाग विधि। लेकिन बचपन में नहीं पता था ये कौन सी विधि है, बस इसी विधि को जानते थे और इसी विधि से लासा निकाल देते थे। बचपन में हम लोग क्या करते थे? 2 से काटना स्टार्ट करते, लेकिन इसमें 2 से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करो, ऐसी एक बड़ी संख्या ढूंढो जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएं। तो अगर आपको 24 का पाड़ा याद होगा तो आपको पता होगा 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 24 तियां 72 और 24 पंचे 120। आप कम से कम आपको 30 तक पाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। तो किससे?
24 से काटो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 24 पंचे 120। अब कोई संख्या ऐसी नहीं जो 2, 3 और 5 को काट सके, ये स्वयं ही अपने आप को काटेंगी। तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट गया। समझ में आया? तो जब इनका गुणा करेंगे तो देखो हमेशा ऐसा करो कि जिससे हमें 0 मिल जाए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना मिल गया? 5 दूनी 10। और 10 का गुणा पता है कि अगर 24 से करोगे तो हो गया 240, ठीक है, 240। अब बचा क्या हमारे पास? 3 बचा, तो 3 का गुणा कर लो 0, और 24 3 होता 72। तो हमारा जो लासा आ गया वो कितना आ गया? लासा आ गया हमारा 720। कितना आ गया? 720। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। अब मासा मैंने आपको क्या बताया, तो जो एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, वही हमारी क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। समझ में आया? तो देखो एक 5 ऐसी संख्या जो सबको काट रही है, ठीक है, और कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है। देखो अगर 7 का 2 नहीं जाएगा, 6 का 2 नहीं जाएगा, ठीक है, 2 का 2 नहीं जाएगा, 3 का 2 सारी संख्याओं में नहीं जाएगा, तो किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। तो देखो 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। तो कौन सी संख्या होगी हमारी? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5। तो लासा हमारा आ गया 720 और मासा कितना आया? 5। ठीक है, तो भाई फार्मूला लगा दो। अभी तो हम लोगों ने फार्मूला लगाया था। क्या फार्मूला था? भिन्न का लासा बराबर, थोड़ा शॉर्टकट लगा दे, ठीक है, शॉर्टकट। मैंने आपको फार्मूला पूरा लिखा दिया, हम सीधा ही लिख देंगे। अंश का लासा बटे क्या? हर का मासा। ठीक है, अगर फार्मूला ना लगाओ फिर भी सीधा लिख सकते हो। पहले ऊपर लासा लिख दो, नीचे मासा लिख दो, काट दो, भाई आपका क्या आ गया? आंसर। अब अंश वाली संख्याओं का हम लोगों ने लासा निकाला, वो कितना निकाला? 720। और हर वाली संख्याओं का मासा निकाला, वो कितना आया? 5। ठीक है, अब इसको 5 से काटो, 5 से कम 5, 2 बचा, 22 हो गया, 5 चौको 20, 5 चौको 20, ये आ गया हमारा 144। आंसर आ गया, कितना आ गया? 144। क्लियर है? समझ में आया? क्या आ गया? 144। अब अगला वाला सवाल हम लोग करेंगे। अगला सवाल हमारे क्या? 4/7, 16/21, 8/17 और 12/35। इस सवाल को भी हम लोग जल्दी से किए ले रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा सवाल है, देखो हम क्या करते हैं, हम कोई जल्दबाजी में कभी भी सवाल को नहीं समझाते, हम ऐसे समझाते हैं जिससे बच्चे को 100% समझ में आ जाए। तो अगला सवाल हमारा क्या है? 4/7 कामा 16/8 कामा 8/7 कामा 12/35। ठीक है, फिर वही काम करना है कि ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना है? लासा, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? मासा। तो चलो निकालते हैं। अभी जिस विधि से निकाला था उसी से निकाले ले रहे हैं। 4, 16, 8, 12। ठीक है, 4, 16, 8, 12। और अगर आपको जल्दी करना है तो देखो कैसे करते हैं। अगर इसका आपको लासा निकालना है और जल्दी निकालना है तो इस वाले वीडियो से पहले वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो जल्दी निकालना भी सीख जाए। देखो 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। समझ में आया? तो किससे ये कटा? 4 से कटा, तो पहले 4 लिख लो। क्लियर है? अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब किससे कटा? 2 से कटा। अब कौन है जो नहीं कटा? 2 नहीं कटा और 3 नहीं कटा, इसको भी लिख दो। यही हमारा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तीन कितना होता है? 64। वो 2 दूनी 4, वो सॉरी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया होता है 48। कितना होता है? 48। समझ में आया? देख लो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। लासा हमारा आ गया कितना? 48। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मासा। मासा मैंने आपको क्या कहा कि जो बट्टे वाली संख्याएं होती है उनको देखा जाता। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जो 7 को भी काट दे, 8 को भी काट दे और 35 को भी काट दे। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। सिर्फ कौन है? एक का भाग आप किसी भी संख्या में दे सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो। ठीक है, याद रखना 7 का भाग ना ही 8 में जाएगा, 7 में तो चला जाएगा, 35 में चलेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन
इन चारों संख्याओं को काट सके। जब कोई संख्या नहीं तो कौन है, एक है, एक हर संख्या को काट सकती है। तो इसका लासा हो गया 48 और मासा कितना हो गया, 1। वही फार्मूला लगा दो, कौन सा, भिन्न का लासा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या, अंश का लासा और हर का मासा। तो ये हो गया 48/1। क्या हो गया, 48/1। तो इसका आंसर आ गया 48। समझ में आया। बहुत सरल होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, एकदम सिंपल होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्लियर है, ये भी हमारा सवाल लग गया। अब चलो तीसरा सवाल और लगा ले रहे हैं, उसके बाद, ठीक है, तीसरा सवाल लगा ले रहे हैं, उसके बाद नीचे वाले का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, फिर इनका मासा भी बता देंगे। अभी क्या बता देंगे, मासा। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, 36/9 कामा 27/7 कामा 4/5 कामा 12/4। ठीक है, समझ में। फिर वही काम करना, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना, लासा, और बटे वाली संख्याओं का क्या निकालना, मासा। तो चलो निकालें। 36 लिख लो यहाँ पे, 36, 27, 4, 12। ठीक है, इतना सो। अब देखो 4 से काटो, 4 नेम 36, 4 नेम 36, 4 27 कटेगा नहीं, छोड़ दो, 4 एकम 4 और 4 3 12। समझ में आया। किससे कटा, देखो लिख लो, लासा, जिससे कटता जाए उसको यहाँ लिखते जाओ गुणा के रूप में। किससे कटा, 4 से, तो 4 लिख लिया। ठीक है, किससे कटा, 4, 4 नेम 36, 27 कटेगा नहीं, छोड़ दो, 4 एकम 4 और 4 3 12 गुणा। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 नेम 27 और 3 एकम 3। अब किससे कटा, 3 से कटा, उसको भी लिख लो। ठीक है, अब फिर देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब किससे कटा, 3 से कटा। अब कौन बचा, अब कोई संख्या बची है, कौन सी बची, 3। अब ये 3 से ही कट जाएगी, लिख लिया। अब गुणा कर लो, 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36 और 36 3 देख रहे हो, देखो 4 3 12 और 12 3 36 और 36 3 कितना होता है। देखो आपको अगर ना हो तो ऐसे करके तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ऐसे करके कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो ये होता है 108। कितना होता है, 108। नहीं, देख लो, 3 18, हाथ से लेख, 3 त्रिका 9 और 1 10, कितना हो गया, 108। तो लासा हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया, 108। अब हमें क्या चाहिए, मासा। अब फिर देखो 9 7 5 और 4 है। ठीक है, ये भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। जब किसी भी संख्या से नहीं कटेगी तो इसका भी मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 1। समझ में आया। तो लासा हमारा निकल के आया 108 और मासा कितना निकल के आया, 1। तो वही फार्मूला अभी हम लोग लगा देंगे कि भिन्न का लासा बराबर क्या हो जाएगा, अंश का लासा बट्टे हर का मान। यानी सीधा ही लिखे दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में लगाना, कुछ लिखना नहीं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, लासा बटे मासा। लासा कितना है, 108, मासा कितना निकला, 1। यही हमारा हो गया आंसर। अब किसी की भी संख्या के बट्टे में 1 तो लिखा नहीं जाता, तो आंसर सीधा आ जाएगा 108 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 108। अब नीचे वाले का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग मासा सीखेंगे इनका। ठीक है, लासा हम लोग सीख गए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब इन संख्याओं का मासा सीखेंगे। अब यहां पे लिख लो मासा। मासा का मतलब होता है HCF। मासा का मतलब क्या होता है, HCF। ठीक है, अब लिख लो इसको, संख्याओं को, 24/10 कामा 48/15 कामा 72/20 कामा 120/35। अब उल्टा हो जाएगा। अब याद रखना, अब क्या हो जाएगा, उल्टा। अब ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा, और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं मासा।
24, 48, 72 और 120। अब कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो सारी संख्याओं को विभाजित करे। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने इसको काटा था, 24 से काटा था। तो 24 से जब कट जाएगी, सारी संख्याएं किससे कट रही हैं? 24 से कट रही हैं। तो देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तियां 72 और 24 पंचे 120। तो इसका जो मासा हो गया वो कितना हो गया? 24 ही हो गया। कितना हो गया? 24। क्लियर है? एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे वही मासा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद कोई दूसरी संख्या ना बचे जो उसको काट सके। क्लियर है? तो एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, उसके बाद कोई दूसरी संख्या उन संख्याओं को ना काट सके। ठीक है, वही क्या कहलाता है? मासा। तो इसका मासा तो निकला है कितना? 24। अब नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना? लासा निकालना है। नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना। किसका? 10, 15, 20 और 35 का। अभी जैसे हम लोगों ने किया तो वैसे ही करेंगे। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। सबसे पहले किससे कटा? ये 5 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब किससे कटा? 2 से, तो 2 लिख लो। अब क्या क्या बचा? अब 3, 2, 7 बचा। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, ये स्वयं से कटेंगी। और जो स्वयं से कटो उसको नहीं काटा जाता, उसको जैसा है वैसा ही लिख लो। अब गुणा कर लो। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, 10 तियां 30 और 30 का गुणा 2 से करोगे ये हो जाएगा 60। तो 60 गुणा 7। ठीक है, 7 गुणा 60। पहले 0 का 0 लिख लो और 7 छंगा 42। ये आ गया कितना? 420। कितना आ गया? 420। क्लियर है? कितना आया? 420। तो मासा हमारा आ गया 24 और लासा हमारा आ गया 420। अब हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे जो अभी लगा रहे थे। कौन सा फार्मूला लगा रहे थे? अब मासा निकालना हमें। क्या निकालना है? मासा। तो देखो सीधा, अब हम डायरेक्ट सीधा फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूले मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, आप चाहो तो लगा सकते हो और ना चाहो तो मत लगाओ, सीधा सीधा लगा दो। क्योंकि हमें इसका काम हमारा होता है कंपटीशन में होता है। कंपटीशन में इतना समय नहीं होता कि हम पूरा फार्मूला लगाएं। तो जब मासा निकालोगे तो क्या होगा? मासा बटे लासा। मासा कितना है? 24। लासा कितना निकला हमारा? 420। कितना निकला? 420। ये हमारा क्या है? मासा और ये हमारा क्या है? लासा। ठीक है, शॉर्टकट हमने लिख दिया। अब इसको काटो। अगर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से और शायद 4 से भी कट जाएगा। देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24। 4 से इसको काटो, 4 एकम 4। अब देखो 4 एकम 4 कट गया। अब 2, 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो भाग टूटे की बिंदी, याद रखना। और 4 पंचे 20। तो ये आ गया 6 बट्टे 105। क्लियर? 6 बट्टे 105। ये और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15। ये आ गया 2 बट्टे 35। इसका जो सही आंसर है वो कितना आ गया? 2 बट्टा 35 आ गया। क्लियर है? यानी 12 से कट सकता था। अगर काटना चाहते या 12 से कट जाता। देखो 12 दूनी 24, 2 बार जाता और 12 से नीचे कट जाता। 12 छंग 12 तियां 36, 12 तियां 36, 6 बचता 60 हो जाता। ठीक है, और इसको 12 पंचे 60 आ जाता। सीधा सीधा आंसर आपको समझ में आ गया। अब चलो अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या? 4 बट्टे 7 कामा 16 बट्टे 21 कामा 8 बट्टे 7 कामा 12 बट्टे 35। अब हमें क्या निकालना? मासा। फिर वही काम करना, ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना। तो मासा देखो, अब एक ऐसी संख्या बताओ जो सारी संख्याओं को काट दे। देखो 4 है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो मासा हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखना, एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को काट सके, उसके बाद कोई भी संख्या उन संख्याओं को ना काट सके। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हमें इनका निकालना लासा। अब लासा किन संख्याओं का निकालना? आपको पता है कि हर वाली संख्याओं का निकालना लासा, यानी 7, 21, 7 और 35। ठीक है, तो देखो काटो। सबसे पहले 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 7 एकम 7 और 7 पना 35। तो पहले मेरे पास आ गया 7। अब 3 और 5
ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये किसी से नहीं कटेंगी तो इनको ऐसे ही लिख लो, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया कितना, 5 3 15 और 15 सत्ते होता है 105, ठीक है, या 7 3 21, 21 पंजे 105। फिर वही फार्मूला लगा दो, मासा आप हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मासा। जब मासा ज्ञात करना तो क्या फार्मूला होता है, ऊपर क्या आएगा मासा और नीचे क्या आएगा लासा, ठीक है। या लिखना चाहो तो लिख दो अंश का मासा और हर का लासा। तो अंश का मासा कितना निकला 4 और बटे में कितना आ जाएगा 105। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नीचे वाले का दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इन दोनों में आपको मासा ज्ञात करना है और इस वाले का लासा भी ज्ञात करना, ठीक है। इसका मासा भी ज्ञात करना, इसका भी मासा ज्ञात करना और इसका लासा भी ज्ञात करना है। अगर आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।